यू कुड टेल कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है. सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे पूरी फैक्ट्री है और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल. दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट from that interview that we saw with Virat. They're not being insecure, let's put it this way. सही है ना. आई थिंक इनके पास कोई रजाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज कर ले और बैट भी कर ले. शायद अफरीदी नहीं था, अजहर नहीं था, निकाल लें. और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे. हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के दे टीवी ड्रामा से क्रिकेट तक, हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ. ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000. बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया. उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया. उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए. उनकी अकेडमीज बनाई गई. उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग. उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें. उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया. It was not the case back in 2000. Pakistan had the luxury because we had, luckily we had the players just वो आ गए सारे, you know. And the thing is, I think it's just a reflection that, you know, कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया. उसके बाद आने के बाद I think वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और मेरे ख्याल में यार दे आर वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट. वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया. उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें. शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है. सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप्स ठीक रखे. बट यू नो अगेन आई रियली थिंक दैट यू नो दे आर ऑन द अप. और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे वन से नहीं है, इट्स लास्ट 20-25 ईयर्स से है. और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है. कहीं ऐसा कोई डाउनफॉल आप नहीं देखा जहां पे आप कहें यार वो गिर गए हैं. गिरे नहीं, वो ऊपर ऑन द अप ही हैं. सो आई थिंक इट्स अ राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट एंड द राइट सेट ऑफ अ माइंडसेट दैट यू इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस एंड वो पे ऑफ कर. बाखुदा के साथ बोल रहा हूँ, ओवर प्रेजिंग नहीं, तमीज से समझाऊंगा. फिर ये समझो कि विराट कोहली की कुछ मैचों में फॉर्म गई हो, आई हो, वापिस चली गई हो, नहाने चली गई हो, धोने चली गई हो. अबे फिर ये देखो कि विराट ने जो 2 बार रन बनाए, स्ट्राइक रेट क्या है, रोटेशन कितनी अच्छी है सिंगल डबल की, फिटनेस का मेयार क्या है, पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बॉलों में 100 है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 84-90 ऑड बॉल्स पर है, यानी हर बार 80 से ऊपर है विराट. इनिंग्स को कैरी भी कर रहा है, जीत को आगे भी कर रहा है. इसलिए भाई इम्पेकेबल, इररिप्लेसेबल, ये सब छोटे लफ्ज हैं. ये छोटे लफ्ज होते हैं. जब किसी का कनेक्शन गेम से कुछ बहुत अलग लेवल का हो ना, क्रिकेट की रूह है विराट कोहली. अच्छा, तो उसका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन किसी के बाप का नहीं बन सकता. हर आदमी अपने अपनी ट्रॉफी लेके सो गया. आज मैं तस्वीरें देख रहा था, एक दफा शुभमन गिल के पास आ रही है 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए किसी के पास जा रही है, सब सो रहे हैं, लेके सो रहा है. सही बात है. और हम लोग कागज की चैंपियंस ट्रॉफी को देख के हंस रहे हैं. बड़ी अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी बनाई है हमने, कागज पे जो बनी हुई है उसको देख देख के हंस रहे हैं. नहीं, हम लोग ये बता रहे हैं कि फला की अहमियत क्या है. आखिरी दिन हमने ये भी बता दिया आपको फला की अहमियत क्या है. आखिरी दिन हमने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान, आईसीसी ने पाकिस्तान को जलील करके बाहर कर दिया. अब ये जलील करके बाहर कर देने का जुमला मेरा नहीं है, राशिद लतीफ का है, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम कि पाकिस्तान की पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान का एक नुमाइंदा वहां था, मगर आईसीसी ने जलील कर दिया. जयशाह ने नहीं, आईसीसी ने जलील. जयशाह अकेला नहीं मना कर दिया. नहीं, उन्होंने पोडियम पे नहीं आने दिया ना. अच्छा, आने नहीं दिया. कल हम यही तो कह रहे थे कि यार ये पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा कोई यहाँ पर. ये तो दूल्हे थे इस तकरीब के, सारी सजावट इन्होंने करी थी, मगर आखिर में उनको
बाबा जी का टुल्लू भी नहीं दिया। टुल्लू भी नहीं टुल्लू कपिल शर्मा बोलता था, वो भी नहीं दिया। हाँ बोलता है अभी भी, कभी चैंपियंस तो बोलता ट्रॉफी होगा। अपने इख्तिताम को पहुंच गई, जहां तक हमने आपको बताया था। चैंपियंस ट्रॉफी वही दो टीमें फाइनल खेली और तकरीबन इंडिया इसलिए सबसे बेहतरीन टीम रही कि उसने टूर्नामेंट की सेकंड बेस्ट टीम, जो मैं अब भी कह रहा हूं कि स्ट्रेंथ वाइज वो बेस्ट टीम थी, न्यूजीलैंड को 2 बार गिराया। यानी गिवन डे पर रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा के स्पिनर्स और रोहित शर्मा एक बार खुद और एक बार विराट, मतलब ये लोग गले आ गए। और रोको का जो पेयर है कि जो रोको ने काम किया आखिरी 7.5 या 7 महीने में, वो ये किया है कि एक फाइनल विराट कोहली ने अपना बनाया और एक फाइनल रोहित शर्मा ने अपना बनाया, फ्रंट से लीड किया पूरी टीम को। आई स्टिल बिलीव, जज्बात में कल अंदर थे, एनालिसिस कुछ रह भी जाते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात कर रहा हूं। अब आप सब काम है, आपकी नर्व्स भी काम है। अगर रोहित शर्मा 20-25 रन पर आउट हो जाते और विराट का ये फेलियर जो कल हो गया वो ड्यू था, अगर हो जाता बहुत मुश्किल हो जाती बॉस ये 250 रन पर भी। लेकिन रोहित शर्मा यहां बताकर गए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी लाऊंगा, वहां देखना मेरी कारकर्दगी। तो छोटे छोटी तो आ रही थी परफॉर्मेंसेस, एक बड़ी इनिंग ड्यू थी भाई। 3 मैच 4 मैच के गेम में एक प्लेयर 1 या 2 ही अच्छी इनिंग खेलता नहीं है। यार, विराट कोहली ने 2 मैच अपने नाम कराए। नहीं, जहाँ वहां रोहित शर्मा नहीं चले, जहाँ रोहित नहीं चलेगा वहां विराट चलेगा। ठीक है? स्टिल जहाँ इंडिया रोहित क्रिकेट चलेगा, वहाँ अगर विराट। जीत रही है या आगे बढ़ रही है तो इन शॉर्ट भाई कोई वेट लिफ्टिंग नहीं है मेरे पास क्रिकेट की ऑथेंटिक बात को लेकर, बट इन शॉर्ट बगैर विराट या बगैर रोहित के रन्स के इंडिया कोई बड़ा टाइटल नहीं उठा रही। इसका मतलब किसी और की बुराई नहीं है। कल शुभमन गिल कितने अच्छे टच में था, वो गिलेन फिलिप्स ने जो कैच लिया है वो वंस इन अ वाइल्ड वाला मामला है यार। वो कभी कभी ऐसे कैचेस पकड़े जाते हैं। उसको दोबारा बोलो ना, इस तरह उछल के दिखाए, उछल भी ना पाए शायद। बिल्कुल हो जाता है, चाहे वो जितना ही खतरनाक प्लेयर है। हीट ऑफ द मोमेंट में बिल्कुल। चीज होती है यार। कमाल जब- किया यार, जब लेकिन आपकी जबान फिसल जाती है तो किसी कोई उछल भी सकता है भैया। हाँ। वो फिलिप उछल गया जब बाहर हाँ। इंडिया ने, तो क्योंकि जो फैंस की डिमांड भी यही थी कि यार इस इवेंट में अब ट्रॉफी लेकर आनी है, कप नम दे, यही वाला सीन चल रहा था। मगर अब जिस अंदाज से इंडिया ने पूरा जाल बिछाया इस चैंपियंस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए, वो आप सबने देखा होगा कि प्लेइंग 11 में उन्होंने वो काम उतारा जो सब लोग हैरान रह गए थे कि यार 4-4 5-5 स्पिनर लेके जा रहे हैं यार। मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही अच्छा। फिर दुनिया की जो दूसरी टीम उतरी, जो टॉप 8 थी, उनमें भी लोगों ने स्पिनर्स लिए, पाकिस्तान ने नहीं लिए। हम इस पर शोर करते रहे, पाकिस्तान बहुत अर्ली बाहर हो गया इसके अंदर, मगर इंडिया ने अपना सफर जारी रखा क्योंकि उनके पीछे जिम्मेदारी थी। रोहित शर्मा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब एक साथी के सवाल पे उन्होंने एक ही जुमला कहा है, अबे तुम्हें क्या पता कि ट्रॉफी जीतने के लिए क्या करना हाँ, पड़ता और है? उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि मैं कोई रिटायर नहीं हो रहा हूँ, इसलिए कोई भी बी समझ जाओ, फोन मत करना। ये जो जुमला था ना हाँ। उनका, अबे हाँ। तुम्हें क्या पता। सच बात है। वजह ये है कि 150 करोड़ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हाँ। आपने घर में अलग जवाब देना है, बीवी बिल्कुल। बच्चों को अलग जवाब देना है, बिल्कुल। रिश्तेदारों को अलग जवाब देना है, सही बात है और यार। उसके बाद पूरी नेशन को आपने अलग जवाब देना है। अलग जवाब देना। एक तो जैसा आप सभी ने सुना कि शोएब अख्तर का मानना था कि एक वक्त पे टीम इंडिया पाकिस्तान से डरती थी और उनके पास एक फास्ट बॉलर हो या ऑलराउंडर हो, वो पाकिस्तान जैसे खिलाड़ी उनके पास नहीं थे, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो हमेशा पाकिस्तान से डरती थी और कई मुकाबले जीतती थी। अब जाके भारत कुछ थोड़ा बहुत सेटलमेंट हुआ है और पाकिस्तान को हरा रहा है, वरना अपने टाइम पे पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने बताया है कि टीम इंडिया उनसे डरती थी। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, ये तो हम सबको ही पता है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान कोई बड़ा टूर्नामेंट तो जीती नहीं है और इंडिया हमेशा से जीतती चले आ रही है। ऐसे में कई पाकिस्तानी लोगों का मानना ये भी है कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो दुबई के होम ग्राउंड का बेनिफिट उठाई है, जिसकी वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती है। अदरवाइज अगर वो कहीं ट्रेवलिंग कर रही होती दूसरी कंट्री की तरह तो शायद टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाती। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा वजह उनका ये दुबई के एक ही जगह पे रह के बल्लेबाजी, गेंदबाजी, वहीं पे मैच खेलना, या फिर टीम इंडिया के जज्बे और टैलेंट और रोहित और विराट जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी की वजह से टीम इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी को जीती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और इन सारे क्रिकेटर्स को अगर आप फुल वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो इनके चैनल पे जाइए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।